हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। हम कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 होल 1/3 ईयर्स इज 1201.6 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पहले उस मेथड से बताऊंगा जिस मेथड से लगभग 80% से ज़्यादा लोग सॉल्व करते हैं। फिर वो मेथड बताऊंगा जिस मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं आप सभी लोगों का मेथड वो है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, देखिए 10% दे रखा है तो 2 साल के लिए तो इसका परसेंट रेट रहेगा वो 10% रहेगा, जो फिर आखिरी के 1/3 ईयर्स के लिए जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10/3%। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले 2 साल के लिए 10 से 11 रेट हो जाएगा, 10 से 11 हो गया। फिर अगले साल के लिए फिर 10 से 11 हो जाएगा, और फिर 1/3 ईयर्स के लिए ये 30 से 31 हो जाएगा। फिर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3000। और ये कितना हो जाएगा, मान लिया कि आप लोग ये 11 की ट्रिक भी जानते हैं बहुत आसानी से। तो जब 31 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143। और जब 341 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 1573। तो ये हमारा आ जाएगा 3751। ये आप लोगों ने किया होगा ऐसे। फिर इसके आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस है 571। ये 571 इक्वल किसके दे रखा है, ये दे रखा है 1201.6। यहाँ से आपने अब वैल्यू निकालनी है हमारे 3000 की, तो यहाँ से हम 3000 की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही कोशिश करने के बाद, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ से पहुँचेंगे आंसर तक, वो हो जाएगा हमारा 4800। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए जो मैं मेथड करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखिए मैं कैसे करूँगा इसको। देखिए 2 साल के लिए तो रेट हमें पता ही है, वो होगा 10%, 10%, 10%, और आखिरी साल के लिए 10/3 हो जाएगा। 2 साल के लिए हम सभी को याद रहता है कि 10% के हिसाब से हमारा कितना रेट हो जाएगा इस सक्सेसिव से 21, और ये कितना हो जाएगा 3.33। अगर हम इसको सिंपली ऐड भी कर लें तो ये 24.33 होगा, और इसका सक्सेसिव लगभग 25% हो जाएगा। ये इतना आप लोग चाहते तो ओरली भी कर सकते थे। तो अब देखिए लगभग अगर 25% हमारा 1201 के आस 1201.6 के आसपास है, तो 100% क्या हो जाएगा, दोनों से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4800 के आसपास। तो 4800 के आसपास कौन सा आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को आप ओनली भी कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनूप फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ द कॉस्ट प्रोडक्शन गोज अप बाय 20% एंड द सेलिंग प्राइस राइजेस बाय 10%, देन हर परसेंटेज प्रॉफिट इज। तो देखिए सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हमें दिमाग लगाना है। देखिए माना कि उसका पहले से सीपी उसका सीपी था हमारा 100, तो सेल कितने पे कर रही थी, 25% बढ़ा के तो ये 125 पे। अब क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गया, तो ये 100 से कितना हो गया, ये हो गया 120। और उसका एसपी कितना हो गया, एसपी भी उसका 10% बढ़ गया। 10% 125 का कितना हो जाएगा, 12.5। 125 में अगर 12.5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 137.5। तो ये इसका नया एसपी आ गया। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, इन दोनों को गैप गैप कितना है, इन दोनों का गैप हमारा है 17.5। ये इतना इसका प्रॉफिट हो गया। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी है हमारा 120 इंटू 100। तो अब देखिए अगर हम 120 का 1.5 गुना अगर 12 इंटू 15 करते हैं तो 180 आता है। तो 180 के साथ से यहाँ है हमारा 175, अगर ये डेसिमल हटा दे तो इसका मतलब ये 15% से थोड़ा सा कम इसका आंसर आएगा। एग्जैक्ट हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है, 15 से थोड़ा सा कम हमारा कितना है, वह है 14.6। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी एंड ए एल इज द परपेंडिकुलर टू बी सी एट एल।
In a triangle DEF, DE is equal to DF and DM is perpendicular to EM at M. If the area of triangle ABC to the area of triangle DEF is equal to 9:25, then find the value of DM plus AL to the ratio of DM minus AL. तो इसमें जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है कि एक हमारे पास ट्राइंगल ABC है, दूसरा हमारा ट्राइंगल DEF है। ABC है ये, और ये हमारा ट्राइंगल DEF है, DEF, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और इसमें हमारा AL है वो परपेंडिकुलर है, और इसमें हमारा जो DM है वो परपेंडिकुलर है। फिर हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के रेशियो दे रखे हैं एरियाज के। अगर इसका एरिया हमारा कितना है, अगर इसका एरिया हमारा 9 यूनिट है, 9 यूनिट, तो इसका जो हमारा एरिया हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 25 यूनिट। तो अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इन दोनों को जो एरिया का रेशियो होगा किसके बराबर होगा, वो उनके साइड्स, साइड 1 और साइड 2, दोनों ट्राइंगल के क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और यही रेशियो सेम फॉलो होता है परपेंडिकुलर का लेंथ का, P1/P2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसका जो हमें एरिया का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 9 से 25। तो इनकी जो साइड का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, तो इनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का जो रेशियो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा साइड 1/साइड 2, और सेम रेशियो यही हमारा परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगा P1/P2 का, वो कितना हो जाएगा, एरिया का रेशियो दे रखा था 9:25, तो इसका जब अंडर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3:5, तो ये हो जाएगा 3:5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ABC की ट्रायंगल की अगर साइड हमारी 3 यूनिट होगी, अगर इसकी यूनिट 3 यूनिट होगी तो इसका हमारा 5 यूनिट होगा। अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ की हमारी 3 यूनिट होगी तो ये हमारी 5 यूनिट होगी। तो कुछ ऐसे है। तो अब देखिए DM की लेंथ अगर 5 यूनिट है तो एल की कितनी है, 3 है। तो 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 3, और फिर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, DM माइनस AL उसमें करना है, तो ये हो जाएगा 8/2, ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो जो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा। तो देखिए गिवन इक्वेशन में हमें थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसमें कोई अंडर रूट वाला पार्ट ना है, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाला अगर वहां पे हम वैल्यू ऐसी पुट करेंगे अंडर रूट वाली, तब भी वो हमारी परफेक्ट बच जाएगी स्क्वायर होके। तो साइन थीटा की ऐसी वैल्यू हम कौन सी रखें जो ये अंडर रूट ना है, तो हम थीटा की वैल्यू 30 पुट करके देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर थीटा 30 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ, माइनस 8 कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, और ये आखिरी में हो जाएगा प्लस 5। तो देखिए ये 1 बचेगा, और ये हमारा 2 से कैंसिल आउट होकर 6 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा 0 हो जाएगा, जो RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू में 30 अज्यूम की होती है वो हमारी सही है। तो देखिए अगर थीटा की वैल्यू को 30 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होता है √3, और प्लस cosec 60 कितना होता है, तो वो होता है हमारा 2/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 2 5, 5/√3 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 5√3/3, ये हो जाएगा 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 64.8 एंड y इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 38.4 एंड 57.6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो 2x रेशियो y। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मानिए कि हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं a और b, और इनका मीन प्रोपोर्शनल हमने माना कि ये x है। x मीन प्रोपोर्शनल होगा तो इसमें कौन सा रेशियो बनेगा, a/x,
इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी अंडर रूट ए बी। ये हमारा हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। अब देखिए अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें हम तो अगर हम मानते हैं अगर हमारे दो नंबर्स दे रखे हैं एम और एन दो नंबर्स दे रखे हैं, उनका मीन प्रोपोर्शनल हमने वाई मान लिया। क्या मान लिया? वाई। तो इस केस में हो जाएगा एम अपॉन एन इज इक्वल टू एन अपॉन वाई। तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी वो आएगी एन स्क्वायर अपॉन एन। तो x इक्वल टू रूट ए बी ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल हो गया और y इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये इसके हिसाब से अगर ये दो नंबर हमें दे रखे हैं 12.8 और 64.8 तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? अगर हम x माने तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64.8 इंटू 12.8। तो ये तो हो जाएगा इस पूरे का अंडर रूट, ये तो हो जाएगा हमारा x और y हमारा क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर अपॉन एम। तो ये हो जाएगा 57.6 का स्क्वायर अपॉन 38.4। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी y की। तो अब देखिए हमसे पूछा है 2x रेशियो y की वैल्यू। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। जब हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x हमें फाइंड करना है, तो इस वाले को हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखिए अब अंडर रूट में हम क्या करेंगे, ये देखिए 128 है, 128 को हम 2 इंटू 64 कर देंगे तो 64 से हमारा 8 बाहर आ जाएगा और जो यहाँ से 2 हमारा बचेगा वो इसको दे देंगे 648 को। तो ये हो जाएगा 1296 और 1296 हमारा स्क्वायर रूट किसका होता है? अंडर रूट किसका होता है? 36 का। ये दोनों डेसिमल्स हटाने के बाद ये बचेगा अपॉन में 10। तो इधर हमारा क्या बचेगा? 576.6 इंटू 576.6 अपॉन ये बचेगा 38480 बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस 10 को हम 0 से हटा देते हैं, ये दोनों पॉइंट्स हट जाएंगे। फिर अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो इसको अगर 8 से काटें तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 36 से 2 बार कट जाएगा और ये वाला 2 यहाँ से चला जाएगा। फिर अगर हम उसको और काटना चाहें तो देखिए किस काटें अगर, तो अगर 8 से काटे तो ये कितना हो जाएगा? 8 सत्ती 56 8 दूनी 16 और इसको 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 चक्कू 32 और बचेगा 64। तो 8 अठाई 64। फिर इसको अगर काटें हम 8 से तो ये बचेगा 24 से ही काट देते हैं तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 24 दूनी 42 24 दूना 48। तो हमारा जो रेशियो बचेगा वो हो जाएगा 2:3। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो कि आप अगर फास्ट होंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 2:3, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A can finish a work in 20 days and B can finish the same work in 25 days. They began together, but B left the work after 5 days. How many more days will A take to finish the remaining work? इसमें देखिए हमें गिवन है कि A किसी काम को 20 दिन में करता है और जो B है वो किसी काम को 25 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम अगर हम 100 ले लें और ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से और 25 को 4 से। तो ये 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई। 5 हो गई ए की और 4 हो गई बी की। अब क्या कहा गया है? दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन तक करते हैं और 5 दिन के बाद बी छोड़ देता है। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लिया? इनकी अगर कंबाइंड एफिशिएंसी देखें तो वो कितनी है? वो है 5 + 4 9। तो अगर एक दिन में वो 9 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम कर डालेंगे? वो काम कर डालेंगे 45। तो काम कितना बचेगा? तो काम जो बचेगा वो हमारा बचेगा 100 - 45। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55 काम। अब 55 काम बचे हुए हैं, अब इन 55 काम को कौन करेगा? इन 55 काम को करना है ए को, और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये बचेगा हमारा 11 डेज। तो बचे हुए काम को ए 11 दिन में कंप्लीट कर डालेगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many possible values of x are there? देखिए इस क्वेश्चन में जो कहा गया, अगर 200 है, अगर हम इसको x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो हमारा कितना आता है? वो आता है 8। इसका मतलब वही हुआ कि 200 में से अगर 8 हम घटा दें तो 192
ये हमारा परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा x से। तो x के कितने ऐसे वैल्यूज़ हैं, तो अगर इसको हम निकालना चाहें तो जितने फैक्टर्स होंगे 192 के वही होंगे x की वैल्यूज़। तो देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, 190 को हम तो अगर तोड़ना चाहें तो इसको हम 8 से अगर करना चाहें तो 8 से 8 इंटू 8 दूनी 16 और फिर कितना हो जाएगा 8 चक्कू 32। फिर अगर 8 से कर देंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 3। अब इसको अगर बेसिक फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 64। 64 का मतलब 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। तो इसके जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे, जो इसके टोटल फैक्टर्स होंगे, इसके लिए आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, वो मैं किसी और दिन बता दूंगा। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 6 प्लस 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1, जिनकी पावर्स होती हैं उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। तो इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 192 के 14 फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए साथ में रिमाइंडर 8। तो 8 रिमाइंडर बचने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर जितने भी 8 से या 8 के बराबर होंगे, 8 से कम या 8 के बराबर, वो सारे माइनस कर देंगे। उसके बाद जो फैक्टर्स बचेंगे वो हमारे x की वैल्यूज हो जाएंगी। तो 192 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो 8 से कम होंगे, वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से भी ये डिवाइड होगा और ये 3 से तो होगा ही, फिर 4 से भी होगा और 6 से होगा और फिर 8 से होगा। तो कितने टोटल हो गए जो कम है या 8 के, या 8 के बराबर हैं, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो इनका टोटल नंबर कितना है 6। अगर हम 14 में से अगर अब हम 6 हटा दें ऐसे फैक्टर्स तो कितने फैक्टर बचाएंगे 8। 8 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो x की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33 1/3% full of orange juice respectively. They are filled up completely with apple juice, and then the contents of both the bottles are emptied into another vessel. The percentage of apple juice in the mixture is। इस क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया वो हमारे पास दो बोतलें हैं जो बराबर वॉल्यूम की हैं। पहली वाली में 35% और दूसरी वाले में 33 1/3% ऑरेंज जूस भरा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को फुल कर देते हैं एप्पल जूस से। फिर इन दोनों बॉटलों को तीसरे वेसल में खोल देते हैं। तो अब हमें बताना है कि फाइनली एप्पल जूस का मिक्सचर में परसेंटेज क्या है। तो देखिए हम दोनों की कैपेसिटी मान लेते हैं कि 100% 100% है। तो जो पहली वाले बॉटल में अगर एप्पल जूस भरेंगे तो कितना भरेंगे, इसमें देखिए 35% तो ऑरेंज जूस है, तो इसमें एप्पल का जूस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 65%। प्लस दूसरे वाले में 33 सही 1/3% ऑरेंज जूस भरा हुआ है पहले से। इसमें जूस कितना एप्पल का भर सकते हैं, वो भर सकते हैं 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। अब मिक्सचर में कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही होगा फाइनली जो हमारा एप्पल का परसेंटेज। तो देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये देखिए इनको एवरेज निकालें तो हमारा 65 से प्लस आएगा, क्योंकि एक 65 वैल्यू है एक 66 है। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 21 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेस्ड है एक फार्मूले पे, जो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो होता है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये है 21, और फिर इसकी वैल्यू में देखिए दे रखी है 7। तो इस वाले की वैल्यू हमें निकाल लेंगे यहाँ से, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखिए यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू आज कितनी आ जाएगी 21/7 हो जाएगी 3। दूसरे वाले की हमें वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है हमें कितनी, ये है 7। तो देखिए जो हमें फाइंड करना है वो हमें क्या है, जो हमें फाइंड करना है वो हमें करना है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब देखिए जो दो इक्वेशंस हमने फाइंड किए हैं, अगर इन इक्वेशंस को हम एक बार ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें देखिए क्या मिलता है। अगर हम इनको एक बार ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐड करने से ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये टू टाइम्स हमें मिलेगा। टू टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 3+7। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 7+3/2। तो ये कुछ आएगा 10/2, ये हो जाएगा 5। और फिर अगर इन दोनों को एक बार हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7-3/2, तो ये 4/2, तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए इन दोनों की वैल्यूज अगर हम उठा के इसमें रख देंगे, जो हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 अपॉन एक्स वाई, और इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 5/4। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is m. If the next 5 even numbers are also included, then the average of 10 numbers will be. तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप इसको सीधे से बेसिक पे चले जाइए बिना कुछ सोचे समझे हुए। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हमें लेने हैं, तो हमने मान लिया कौन कौन से हैं, हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6, बीच वाला नंबर, तो इनका एवरेज 6 हो जाएगा। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स और ऐड कर दें तो कितना इसका एवरेज हो जाएगा। देखिए अगर इसके 5 और ऐड कर देंगे तो 5 अगले हो जाएंगे 12, 14, 16, 18 और ये हो जाएगा 20। अब इनका एवरेज कितना होगा, अब इनका देखिए एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स हो गए 10, तो इनका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों के सम का डिवाइडेड बाय 2, तो 22/2। तो अब इनका एवरेज हो जाएगा 11। देखिए पहले अगर इन 5 का अगर इनका एवरेज 6 था और अब 10 टर्म्स का इनका एवरेज 11 है। अगर हम इस 6 को m मान लें तो 11 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, m+6, m+5। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, m+5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC if AB is equal to 4 cm, AC is equal to 6 cm and BP is equal to 3 cm, then the length of CP is। तो इसमें जो गिवन फिगर है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है ABC। इसमें क्या है, AP जो है वो बाइसेक्ट करता है किस एंगल को, BAC को, तो इसका मतलब AD इसका एंगल बाइसेक्टर है। और इसमें जो लेंथ गिवन है ये हमें 4 गिवन है, ये कितनी गिवन है, ये हमें 4 गिवन है। AC हमें 6 गिवन है और B ये हमारा पॉइंट P है, BP हमारा 3 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, PC, तो PC को मान लेते हैं x। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल टू BP अपॉन PC। अगर हम इसको वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वो हो जाएगा हमारा 4/6 इज इक्वल टू 3/x। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू में क्या मिलेगी, 6×18/4, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डीलर सोल्ड 6 sewing machines for 63,000 with a profit of 5%. How much should he sell 8 machines if he intends to earn 15% profit? तो देखिए 63,000 की बेचता है 6 सुइंग मशीन्स, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, 5%। तो इसका मतलब ये हमें वैल्यू दे रखी है 105 की। तो ये 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी, CP हो जाएगा कितने का, 8 का। फिर हमें कितनी बेचनी, 8, तो ये हमारी इंटू 8 कर देंगे तो ये हमारा जाएगा 8 का CP। फिर हमें क्या करना है, ये हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 की। और फिर हमें फाइनली जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है, 15% प्रॉफिट, तो इसका जाएगा 115। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा और ये 105 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा। और फिर 2 जीरो लगाने के बाद 115 इंटू 8 करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा, अगर 100 को 8 से करेंगे तो 800 हो जाएगा और फिर 15 को 8 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 800 और 120 कितना हो जाएगा, 920, ये हो जाएगा 920।
100 से ये वाले इसके 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 92,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92,000। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द गिवन इन द नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो देखिए जो हमें नंबर गिवन है वो गिवन है 94 स्टार 2357। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि अल्टरनेट अगर नंबर्स का हम ऑड और इवन प्लेस का सम कर लें और उनका डिफरेंस फिर हमारा 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो देखिए 9 फिर स्टार फिर 3 और 7, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, इतना इनका एडिशन हो जाएगा 19 प्लस स्टार हो जाएगा। और फिर दूसरे अल्टरनेट अगर टर्म्स करना का सम कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 2 6 और 5 11, तो इनका सम हो जाएगा 11। तो इन दोनों 9 प्लस स्टार इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमारा या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल, या फिर ये 11 हो या फिर ये 22 हो या 33 हो, कुछ भी हो। मान लेते हैं अगर ये हमारा 0 है तो 11 इधर आएगा तो फिर स्टार की वैल्यू हमारे निगेटिव में आएगी, तो इसका मतलब 0 के इक्वल हम नहीं करेंगे। तो अगली वैल्यू जो हमारी मिलेगी वो हम करेंगे 11 के इक्वल। तो 11 के इक्वल करना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 19 प्लस स्टार, 1 मिनट, 19 प्लस स्टार और 11 को इधर लाएंगे तो 11 और 11 ये हो जाएगा 22। तो हमारे यहाँ से स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 22 माइनस 3, ये हो जाएगी 22 माइनस 19, ये 3 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 27a³ माइनस 2√2 बी क्यूब इज इक्वल टू। तो देखिए इसमें जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो हमें यूज करना है a³ माइनस b³ का। कौन सा, a³ माइनस b³। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a माइनस बी और फिर ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² प्लस ab। तो देखिए पहले वाले ब्रैकेट में हमें a माइनस बी होना चाहिए, तो a माइनस बी तो सब में है। फिर अगले वाले टर्म में हमें a² प्लस b² प्लस ab, तो सारे टर्म्स पॉजिटिव मिलने चाहिए। देखिए पहले वाले में हमें, इस वाले में निगेटिव मिल रहा है सेकंड वाले में, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अगर फिर डी ऑप्शन को देखें तो डी वाले में भी सेकंड वाले ब्रैकेट में दो नेगेटिव है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए जो लास्ट टर्म ए बी वाला टर्म है इसमें क्या है, a इंटू बी है और हमारा a क्या क्या है, अगर पहले वाले ब्रैकेट से देखें तो a की वैल्यू हमारी जो हो है वो है हमारी 3a और जो हमारी b की वैल्यू है वो क्या है हमारी √2b। अगर हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3√2ab मिलना चाहिए। अब देखते हैं 3√2ab किस ऑप्शन में है, तो 3√2ab मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर AP and BP are tangents to a circle with center O. If angle APB is equal to 62 degree, then the measure of angle AQB। तो इसमें जो फिगर है वो मैं ड्रॉ करता हूँ पहले। अगर ये हमारा एक कोई सर्कल है, इसका सेंटर O है और इसमें एक कोई बाहर पॉइंट है P, और तो ये PA और PB दो हमारे टेंजेंट्स हैं और ये हमारा कोई सरकमफ्रेंस पे पॉइंट Q है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो बताना है वो हमें बताना है एंगल AQB बताना है और ये वाला एंगल हमें 62 गिवन है। तो देखिए PBOA में इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का भी सम 180 होता है आमने सामने का। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 62, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 118। अब देखिए ये एंगल AOB और एंगल AQB ये सेंटर का एंगल है और AQB ये सरकमफ्रेंस का एंगल है। तो सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के जितना होता है उसका हाफ होता है, तो ये 118 का हाफ हो जाएगा। तो 118 को जब हाफ कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये हो जाएगा 59। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मार्क प्राइस a person marked his goods at a price that would give him 40% profit, but he declared a sale and allowed 20% discount on the marked price. What is the profit percentage of the person in the whole transaction? जो कि 40% प्रॉफिट मार्कअप करता है, तो 40% होता है 2/5, तो 5 से 7 हो गया। और फिर वो डिस्काउंट देता है 20% का, 20% होता है 1/5, तो 5 इसकी सीपी हो गई और डिस्काउंट देता है 1 का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 1 डिस्काउंट, तो 4 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 से 28।
दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 28 दूना 56 दूना 112। तो ये फाइनली हो जाएगा 100 से 112। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा 12%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 1200 रुपीज। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड फॉर द सेम रेट इज। तो देखिए 5% के हिसाब से 3% में जो हमारा एसआई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15%। तो इस 15% की हमारी वैल्यू दे रखी है 1200। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15×120 80 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 8000। तो 8000 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। अब देखिए 8000 का हमारा प्रिंसिपल है, इस पर 3 साल का CI और निकालेंगे। तो इसमें अगर हम ट्री मेथड लगाते हैं तो पहले साल के लिए हमारा जो कितना हो जाएगा SI हो जाएगा हमारा 5% इसका 400, दूसरे साल में भी इसका 400, और फिर 400 का 5% कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 20, और फिर तीसरे साल के लिए तो 400 ही रहेगा। ये फिर इसका इसका जस्ट डबल हो जाता है, तो 20 का डबल 40 हो जाएगा, और फिर 20 का 5% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम सबको एडअप कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1200, और फिर 20 और प्लस 40 60 हो जाएगा, और प्लस 1 तो ये हो जाएगा हमारा 1261। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1261 ऑप्शन बी। बाकी आप लोग इसको एक और मेथड से कर सकते थे, अगर आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे 5% के हिसाब से जो 3 ईयर्स का जो CI आता है वो आता है